आज हम इस सेशन में वैशेषिक दर्शन महर्षि कणादमुनि के द्वारा सृष्टि और प्रलय का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड की चर्चा करेंगे, जिसे परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस तरह हम शुरू करते हैं। सृष्टि और प्रलय का सिद्धांत। न्याय वैशेषिक दर्शन अन्य भारतीय दर्शनों की तरह विश्व की उत्पत्ति के संबंध में सृष्टिवाद के सिद्धांत को अपनाता है। सांख्य को छोड़कर भारत के प्रत्येक दर्शन ने सृष्टिवाद के सिद्धांत को सिरोधार किया है, परंतु वैशेषिक के सृष्टि सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं जो इसे अन्य सृष्टि सिद्धांतों से अनूठा बना देती हैं। वैशेषिक के मतानुसार विश्व का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। ये परमाणु चार प्रकार के हैं। वे हैं पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, वायु के परमाणु और अग्नि के परमाणु। चूंकि विश्व का निर्माण चार प्रकार के परमाणुओं से हुआ है, इसलिए वैशेषिक का सृष्टि संबंधी मत परमाणुवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ एटोमिज्म कहा जाता है। परमाणु शाश्वत होते हैं, इनकी न सृष्टि होती है और न नाश होता है। निर्माण का अर्थ है विभिन्न अवयवों का संयुक्त हो जाना और विनाश का अर्थ है विभिन्न अवयवों को बिखर जाना है। तो परमाणु निर्वय है, इसलिए ये निर्माण और विनाश से परे है। वैशेषिक का परमाणुवाद जगत के उसी भाग की व्याख्या करता है जो अनित्य है। जगत के नित्य भाग की व्याख्या परमाणु सिद्धांत के द्वारा नहीं हो पाई है। दिक्, काल, आत्मा, मन और भौतिक परमाणुओं की न सृष्टि होती है और न विनाश ही होता है। अतः वैशेषिक की सृष्टि संबंधी और प्रलय संबंधी सिद्धांत अनित्य द्रव्यों की सृष्टि और प्रलय का सिद्धांत है। परमाणुओं के संयुक्त होने से वस्तुओं का निर्माण होता है, परमाणुओं के विच्छेद होने से वस्तुओं का नाश होता है। परंतु परमाणुओं के संयोजन और पृथक्करण के लिए गति की आवश्यकता होती है। वैशेषिक के मतानुसार परमाणु निष्क्रिय और गतिहीन हैं, इनको गति देने वाला कोई बाहरी कारण है। तो प्राचीन वैशेषिक दर्शन के अनुसार जीवात्माओं का अदृष्ट ही परमाणुओं को गति प्रदान करता है। बाद के वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणुओं में गति की उत्पत्ति ईश्वर स्वयं करता है। तो ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि और प्रलय होता है। किसी वस्तु के निर्माण में दो प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती है, पहला उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। तो विश्व का उपादान कारण चार प्रकार के परमाणुओं को माना जाता है। विश्व का निमित्त कारण ईश्वर को कहा जाता है। तो ईश्वर को विश्व का निमित्त कारण इसलिए कहा जाता है कि वह जीवों को उनके अदृष्ट के अनुसार कर्मफल का भोग कराने के लिए परमाणुओं में क्रिया प्रवर्तित करता है। परमाणुओं का संयोग निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। दो परमाणुओं के संयुक्त होने से एक द्रव्युक निर्मित होता है और तीन द्रव्यों के संयोग से एक त्रिणुक का निर्माण होता है। चार त्रिणुओं के संयोग से एक चतुर्णुक का प्रादुर्भाव होता है। जब चतुर्णुक छोटी बड़ी संख्याओं में संयुक्त होते हैं तब छोटे बड़े द्रव्य का विकास होता है। स्थूल पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल चतुर्णुओं के संयुक्त होने के फल कहे जा सकते हैं। यद्यपि सृष्टि परमाणुओं के द्वारा होती है, फिर भी विश्व में क्रम और व्यवस्था देखने को मिलती है। इसका कारण वैशेषिक का आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। विश्व में जो व्यवस्था देखने को मिलती है उसका कारण जीवात्माओं का पहले का कर्म है। अदृष्ट नियम से प्रभावित होकर ही ईश्वर सृष्टि का कार्य संपादित करता है। जीवात्मा अपनी बुद्धि, कर्म और ज्ञान के अनुसार ही सुख और दुख भोगते हैं। जीवात्माओं के सुख दुख भौतिक नियम के अधीन नहीं है, अपितु कर्म नियम के अधीन है। ईश्वर जीवों के सुख दुख के लिए उनके धर्म और अधर्म के अनुसार परमाणुओं की सहायता से सृष्टि करता है। वैशेषिक के परमाणुओं के अतिरिक्त सृष्टि में ईश्वर, जीवात्माओं और कर्म नियम का
कर्म नियम को माना जाता है। तो ईश्वर और जीवात्मा भौतिक नहीं है अपितु आध्यात्मिक हैं। अतः वैशेषिक दर्शन के परमाणुवाद को सिर्फ भौतिकवादी कहना भ्रामक है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का चक्र अनंत काल तक नहीं जारी रह सकता। सृष्टि के बाद प्रलय का प्रादुर्भाव होता है। जिस तरह दिन के बाद रात का आगमन होता है, उसी प्रकार सृष्टि के बाद प्रलय की आवश्यकता महसूस होती है। दिन भर के कठिन परिश्रम से थक जाने के बाद व्यक्ति रात्रि काल में आराम करता है और उसी प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में सुख दुख की अनुभूति प्राप्त करने के बाद जीवों को विश्राम करने का अवसर दिया जाता है। इसी को प्रलय कहा जाता है। दो प्रलयों के बाद जो सृष्टि होती है उसे कल्प कहा जाता है। एक कल्प के बाद दूसरे कल्प का आगमन होता है। इस प्रकार यह क्रम निरंतर कायम रहता है। कुछ लोगों के मतानुसार वैशेषिक का परमाणुवाद ग्रीक के परमाणुवाद की नकल है, परंतु ये विचार नितांत भ्रांति मूलक है। ग्रीक के परमाणुवाद और वैशेषिक के परमाणुवाद में इतनी भिन्नता है कि यह सोचना कि ग्रीक के परमाणुवाद ने वैशेषिक के परमाणुवाद को प्रभावित किया है सर्वथा अनुचित होगा। डेमोक्रिटस और ल्यूसिप्स ने परमाणुओं को गुण से रहित माना है। परमाणुओं को उन्होंने सिर्फ परिमाण से युक्त कहा है, परंतु कणाद ने परमाणुओं के अंदर गुणात्मक और परिमाणात्मक भेद दोनों को माना है। परमाणुओं का उन्होंने गुण से युक्त कहा है। पृथ्वी के परमाणुओं में गंध, रंग, रस और स्पर्श निहित हैं। जल के परमाणु में रूप, रस और स्पर्श के गुण वर्तमान हैं। अग्नि के परमाणुओं में रूप और स्पर्श के गुण निहित हैं। वायु के परमाणु में स्पर्श का गुण निहित है। यूनान और वैशेषिक के परमाणुवाद में दूसरा अंतर यह है कि यूनान में परमाणुओं को स्वभावतः सक्रिय और गतिशील माना गया है, परंतु वैशेषिक ने परमाणुओं को स्वभावतः निष्क्रिय और गतिहीन माना है। परमाणुओं में गति का संचालन ईश्वर के द्वारा ही होता है। तो डेमोक्रिटस ने विश्व का निर्माण सिर्फ परमाणुओं के संयोग से माना है। वे भौतिक नियमों के आधार पर ही विश्व की व्याख्या करने में सफल हो जाते हैं। उनकी विश्व की व्याख्या भौतिकवाद और यंत्रवाद से प्रभावित हुई है। इसके विपरीत वैशेषिक ने नैतिक नियम को भी सृष्टि में सहायक माना है। वैशेषिक का दृष्टिकोण अध्यात्मवाद और नैतिकता से प्रभावित हुआ है। वैशेषिक और यूनान के परमाणुवाद में चौथा अंतर यह है कि यूनान में जीवात्मा को परमाणुओं से निर्मित माना गया है, जबकि वैशेषिक दर्शन में जीवात्मा को नित्य तथा परस्पर विरोधी माना गया है। जीवात्माएं विशेष पदार्थ के अनुसार ही एक दूसरी से भिन्न समझी जाती हैं। अब हम अगले सेशन में वैशेषिक का परमाणुवाद के विरुद्ध जो आपत्तियां लगाई गई हैं उसकी आज चर्चा करते हैं कि वैशेषिक का परमाणुवाद के विरुद्ध अनेक आक्षेप उपस्थित किए गए हैं। महान दार्शनिक शंकराचार्य ने भी इस सिद्धांत को असंगत कहा है। वैशेषिक के मतानुसार परमाणु ही विश्व का निर्माण करते हैं। परमाणु अचेतन है। आलोचकों का कथन है कि अचेतन परमाणु से सुव्यवस्थित विश्व का निर्माण कैसे संभव हो सकता है। तो वैशेषिक इस समस्या का समाधान करने के लिए अदृष्ट का सहारा लेते हैं, परंतु अदृश्य अचेतन है, जिसके फलस्वरूप वैशेषिक की समस्या हल नहीं हो पाती। परमाणुवाद के विरुद्ध दूसरा आक्षेप ये किया जाता है कि परमाणुओं के बीच गुणात्मक भेद मानकर वैशेषिक ने निरोध उपस्थित किया है। यदि पृथ्वी के परमाणुओं में अधिक गुण हैं और वायु के परमाणुओं में सबसे कम गुण हैं, तब दोनों प्रकार के परमाणुओं के भार और परिमाण में भी अंतर होना चाहिए। वैशेषिक ने परमाणुओं के अंदर गुणात्मक भेद मानकर उनकी नित्यता का खंडन किया है। आलोचकों का कहना है कि यदि परमाणु गुण से युक्त हैं तो फिर उन्हें नित्य कैसे माना जा सकता है। यदि यह माना जाए कि परमाणुओं के गुण नित्य हैं तो फिर भी उनका पृथक्करण नहीं हो पाता, तो विरोधाभास उपस्थित होता है। यदि आत्मा के गुण मोक्षावस्था में पृथक हो सकते हैं, यदि द्रव्य का गुण अलग हो सकता है, तो ये मानना भ्रांति मूलक है कि परमाणुओं के गुणों के
पार्थक्य नहीं हो सकता। वैशेषिक के परमाणुवाद के विरुद्ध मुख्य आक्षेप ये किया जाता है कि परमाणुओं को गतिहीन मानकर वैशेषिक सृष्टि और प्रलय की व्याख्या करने में असफल हैं। यदि परमाणु निष्क्रिय है तो सृष्टि असंभव हो सकती है। यदि ये माना जाए कि ईश्वर परमाणु में गति संचालित करता है और इस प्रकार परमाणु सक्रिय हो जाते हैं तो सृष्टि स्थायी हो जाएगी। तो परमाणु को सक्रिय और निष्क्रिय दोनों नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये दोनों गुण प्रकाश और अंधकार की तरह विरुद्ध होने के कारण एक ही वस्तु में नहीं रह सकते। यद्यपि परमाणु न सक्रिय है और न निष्क्रिय है, तो फिर किसी बाह्य कारण के द्वारा इनमें गति का आना माना जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वह बाह्य कारण दृष्ट है अथवा अदृष्ट है। यदि वह दृष्ट है तो उसका अस्तित्व सृष्टि के पूर्व नहीं माना जा सकता। यदि वह अदृष्ट है तब वह सर्वदा परमाणुओं के साथ रहेगा, जिसके फलस्वरूप सृष्टि स्थायी हो जाएगी। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि सभी दृष्टियों से सृष्टि असंभव प्रतीत होती है। अतः वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद समीचीन नहीं प्रतीत होता। तो इस तरह वैशेषिक दर्शन में सृष्टि का सिद्धांत और प्रलय के सिद्धांत के बारे में चर्चा की, और नेक्स्ट सेशन में हम वैशेषिक पदार्थों की आलोचना की संबंधी चर्चा करेंगे।